काश प्यार को बांधा जा सकता, काश ताले में बंद किया जा सकता, काश रस्सी में जंजीरों में जकड़ के रखा जा सकता तो कहीं दूर नहीं जाता ना, बात नहीं करने की हिम्मत भी नहीं करता ना, रूठना, मनाना, दूर चले जाना, हमेशा के लिए अलग हो जाना, ये सब संभावनाएं बंद हो जाती। काश 4 लौंग यहां रख दीजिए, यकीन मानना जंजीरों से बांध कर रखना भी हल्का लगेगा। एक तरफ किसी को जंजीर से बांधा गया हो और एक तरफ यह प्रयोग किया गया हो, व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में बंधा पाएगा। क्या बांधना चाहते हो अपने प्यार को हमेशा के लिए? क्या जन्म जन्मांतर के लिए उसे पा लेना चाहते हो? क्या हमेशा के लिए उसे बांध लेना चाहते हो? अगर हां तो आज का एपिसोड तुम्हारे लिए तो है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने की एक व्यवस्था, आपके जीवन में प्यार भरने का साधन, रिश्तों को ठीक करना, संबंधों को मधुर बनाना, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और लव लाइफ को बहुत बेहतर करके प्यार कूट कर भरना लव विद एस्ट्रोलॉजी का बेसिक काम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले बहुत सालों से काम कर रही है। यहाँ पर रोज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। छोटे छोटे सरल सहज उपाय वेद, व्याकरण, शास्त्र, पुराण, गीता उनसे निकाल करके ला करके आपको बताए जाते हैं ताकि प्रमाणित हो और आपको लाभ पहुंचाए। ये प्रमाणित प्लेटफॉर्म है और इसे सच में आपके जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है। आपको पता है, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं और तुम्हारा गुरु भी हूं। चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज मैं कह रहा हूं कि ये 4 लौंग, ये बोलकर यहां रख देना। इस 4 लौंग को, आपको पता है लौंग अपने आप में एक तंत्र का बड़ा साधन है। लौंग फूंक करके लोग दे दें तो वशीकरण हो जाया करता है, नजर उतर जाती है, टोना उतर जाता है, टोटका खत्म हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती, जाने ही कितने काम लौंग से हो जाते हैं। लौंग कोई खिला देना तो लोगों के मन में भ्रम आने लग जाता है। जिस प्रकार से पैसों की सुरक्षा बैंक में होती है, जिस प्रकार से बढ़ता भी है वहां, जिस प्रकार से किसी भी संपत्ति में ताला मार दिया जाए तो कहते लोग सुरक्षित है। ताला साहूकारों के लिए होता है, चोरों के लिए थोड़ी होता है। चोर तो तोड़ सकते हैं, साहूकार देखेगा अच्छा ताला बंद है तो वापस चला जाएगा। यद्यपि मान्यता यही है कि चोरों के लिए ताला लगाया जाता है ना, पर यह सत्य नहीं है, पर यह यथावत नहीं है। मान्यताएं तुम्हें कुछ अलग बनाती है। आज मैं एक बड़ा रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूं। ये छोटा सा उपाय तो मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ा रहस्य बता रहा हूं। आपका अपना एक अनुभव है, आपका अपना एक चरित्र चित्रण है। आप जितने वर्ष के हो उतने वर्षों का आपका अपना अनुभव है। जो भी कुछ आप जैसा जानते हो, रात दिन, सुबह दोपहर शाम, हाथ पैर पेट, जो भी कुछ आप जानते हो वो सब आपका अपना निजी अनुभव है। अब वो गलत है या सही है, आपने उसे अपनी संपत्ति मान रखी है और उसी को सत्य मानकर आगे बढ़ते हैं आप। बहुत बार लोग मुझे यहां देख करके, उन्हें लगता है कि मैं शायद बहुत स्वीट बात करूंगा, पर कभी कभी फोन पे मैं बहुत सारा चिल्लाता भी हूँ, बहुत सारा डांट भी देता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पिता भी हूं ना, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पिता और तुम्हारा बड़ा गुरु है ना। दायित्व है, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। हम हमेशा तुम्हें सही रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है, जब भी तुम कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर के खड़े हो और कोई व्यक्ति उस कीचड़ में अपने साफ सुथरे कपड़ों के साथ उतर करके आपकी मदद करे तो संदेह कम करना उस जगह पे, क्योंकि तुम गंदे थे, वो तो तुम्हारी वजह से कीचड़ में आया ना। कीचड़ में तो तुम थे, तुम्हें निकालने के लिए वो कीचड़ में खड़ा हुआ और अपने सर पर उठा करके तुम्हें बाहर ला करके तुम्हें स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बना दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु की। अपने निजी अनुभवों में कभी कदार हो सकता है कि संदेह हो जाए। तुम्हारे अपने निजी अनुभव तुम्हें धोखा दे सकते हैं। तुम्हारी अपनी जानकारियां, जो भी सो कॉल्ड जानकारी जो तुमने लेकर के रखी है, वो कदाचित गलत भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं टोटल गलत है, पर कुछ जानकारियां गलत हो सकती हैं।
वर्ष 12 महीनों का होता है और 4 भाग में बंटता है। हर 1/4 में प्रकृति एक नया रिसर्च कर रही होती है, कभी बाहर और कभी अंदर। दुनिया की जितनी भी व्याधियां हैं वो सारी की सारी अभी जो ये मार्च चल रहे हैं यही 3 महीनों के अंतराल में होती हैं। हमेशा दुनिया का जब भी कोई बड़ी व्याधि आएगी इन्हीं 3 महीनों के आसपास आएगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति एक रिसर्च को इसी समय इंगेज करती है, इसी समय द्वार खुलता है। स्त्रियों का मंथ साइकिल आगे पीछे होने के लिए यहीं से शुरुआत होती है। लीवर, पेट, किडनी यहीं से खराब और यहीं से ठीक होना शुरू होते हैं। आपकी त्वचा, आपकी रुचि, आपके बालों का झड़ना, आपकी सौंदर्यता, आपकी सुंदरता, आपका बहुत सारा कुछ यहीं से प्रारंभ होता है नए सिरे से। प्रेम बदरिया रुत नाही जाने, मनवा कपाखी मन की ही माने। सुनिएगा, बहुत अद्भुत सॉन्ग है और प्रेम पर है। तो प्रेम में कहां कुछ 19-20 होता है। तराजू के एक पलड़े में प्रेम रखा जाए, दूसरी तरफ विश्व की कोई भी चीज रख दी जाए, कोई भी का मतलब कोई भी, और वो हल्का ही लगे तो ही प्रेम है। सच्चे प्यार में विश्व की सारी चीजें झूठी लगती हैं, सब बेकार लगता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना तक तो बेकार लगता है, बाकी तो किसको ही क्या कहा जाए। जो जीवनदायिनी वस्तुएं हैं उसको भी त्याग देने का जब मन करने लगे, उसी का तो नाम प्रेम है। एक रिसर्च किया गया विश्व में, जो डॉक्टर से वो जानते होंगे। एक ऐसा स्विच बनाया गया किसी जानवर के लिए जो प्रेम की फीलिंग उसके दिमाग में देता रहा, और वो उस समय तक उस स्विच को बार बार ऑन करता रहा जब तक वो मर नहीं गया। यानी उसे मालूम है कि मैं मर रहा हूं, उसके बावजूद उस प्रेम के आनंद को अनंत में विलीन करने तक वो स्विच ऑन करता रहा। हाँ, प्रेम अद्भुत है। प्रेम में अगर पीड़ा भी है, कष्ट भी है, संकट भी है, तो भी लोग भगवान से मांगते हैं। स्त्रियां जानती हैं बात, लड़कियां जानती हैं, बच्चियां जानती हैं बात। उनको पूछो मां बनने में कितना कष्ट है, सैकड़ों हड्डियां टूट जाएं, इतना कष्ट, और उस कष्ट को भगवान से मांगते हैं, प्रसाद मान के मांगते हैं कि ये कष्ट मुझे मिले। ये प्रेम है। हा? प्रेम वेदना में भी प्रेम है, प्रेम संवेदना में भी प्रेम है, प्रेम अनंतता में भी प्रेम है, और प्रेम अंत में भी प्रेम है। जो चीज तुम्हारी है उसको पहले तुम तो मान लो कि मेरी है, फिर कहीं और ठीक कराने जाना साहब। चलो फिर ज्ञान चर्चा करेंगे। इस संयोग को उस अद्भुत योग में जोड़ दीजिए जिसे संसर्ग कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे मिलन कहते हैं, जिसे शायद रिश्ता कहते हैं, है ना। 4 लौंग के आगे के जो फूल है, आगे का जो मोटा वाला भाग होता है जिसको उसमें फूल होता है, उसको फूल बोलते हैं वैसे लौंग का, सब जानते हैं इस भाषा को। उसमें आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा शहद लगा करके किसी भी कांच की शीशी के अंदर एक एक करके डाल दे, और क्या बोल दे? बोलना है वशम महम भवम महम वशम महम भवम महम महम वशम महम भवम महम, ऐसा बोल करके अंदर डालते रहिए और बीच बीच में उनका नाम लीजिएगा। वशम महम फलाने महम, ऐसे करके, है ना। तो ये बोल करके अंदर डाल दीजिए और उस शीशी को बंद कर दीजिए। बहुत अतिशय प्रेम हो, मंत्र में बीच में नाम नहीं ले पा रहे हो तो कागज में लिख करके अंदर डाल दीजिए। इस शीशी को, इस बोतल को अपने मस्तक से स्पर्श करा के एक दिन अपने तकिए के नीचे बेड के बगल में रखिए रात्रि में और शयन करिए। दूसरे दिन जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति माता के पास रख दीजिए भाई। और किधर रखिए? दहीने भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। बाईं तरफ रख लीजिए, सारी असुरता समाप्त हो जाएगी, प्रेम बचेगा। किसी चीज का तो अभाव होगा तभी तो प्रभाव होगा। बाईं तरफ माता के चरणों में निवेदन करते हुए उसे रखिएगा।
24 घंटे के बाद उस सीसी को उठा करके पीपल के वृक्ष के नीचे जमीन में दबा दीजिए, या कहीं भी सुनसान जगह में नीचे दबाया जा सकता है। आप गारंटी वारंटी बहुत छोटी बात है, इसके आगे एकदम हो जाएगा। और आपको एक बहुत खास बात बताऊं, पहला उपाय है जिसमें तुम्हें बिल्कुल गुरु आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार मैं तुम्हें बिना गुरु आदेश का उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को तुम पूरी सरलता के साथ कर सकते हो, क्योंकि यह उपाय है ही ऐसा कि इसमें नेगेटिव सोच होगी तो काम ही नहीं होता, पॉजिटिव ही में होता है। इसलिए इसे बंधन मुक्त रखा गया है। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करें तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, और प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना ही मत। और तेरा ध्यान रखना, उड़ना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना कदाचित हमेशा के लिए मना है, ऐसा मत करना। अगर तुम इतनी सी बात अपने गुरु की मान लेते हो, अरे चलो गुरु की बात भाई, तुम अपने पिता की, भाई की, जो भी समझते हो मुझे, कुछ तो मान लो। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। और एक खास बात बताओ, वीडियो की इस लेवल तक जितने लोग रुकते हैं उनका ही काम होता है। ये बात पता, उनको पता ही नहीं चलेगी कभी जीवन में कि मैंने लास्ट में क्या कहा था, क्योंकि वो तो कब का बंद कर चुके होंगे, है ना। प्यार खत्म कहां होता है, यही तो वस्तु है जिसका अंत नहीं है कभी। नमः शिवाय के पहले कहां बंद होता है। हाथ चाहे भी तो बंद नहीं कर पाते, आंखें चाहे भी तो बंद नहीं होती। इसी को तो संबंध कहते हैं, इसी को तो प्रेम कहते हैं, है ना। इस रिलेशन को, इस गठबंधन को बनाए रखना। तुमने इस प्रेम को बना के रखा है, तभी मैं मजबूर हूं हर दिन आने के लिए। इसे बनाए रखिएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।